नमस्कार, जय हिंद। मैं निर्मल रतनलाल वैद। आज हमारे साथ बैठे हैं भारत वैद जी राजौरी से, जो राजौरी में पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर रहे हैं और अनेक समाज सेवा के काम कर रहे हैं। अभी आप वाइस चेयरमैन म्यूनिसिपैलिटी में इस समय भी हैं। आज इन्हें मिशन न्यू इंडिया के सेक्रेटरी, नेशनल सेक्रेटरी का पद मिला है। जम्मू कश्मीर पूरा देखेंगे और जम्मू कश्मीर को पूरे देश के साथ जोड़ेंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल रतन वैद जी। मैं ये मान के चलता हूँ कि जो मेरे वो सोशल काम थे उसको देखते हुए मुझ पर ये यकीन किया गया कि मैं इस मिशन में काम करूं। इसके लिए मैं बहुत आभारी रहूंगा हमारे रवि चाणक्य जी उनका, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, और आप सबका जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचने में सहयोग किया। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, एक ऐतिहासिक फैसला आज सुप्रीम कोर्ट से जो आया है, उसके लिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी क्या राय है। जो सुप्रीम कोर्ट का जम्मू कश्मीर का 370 के ऊपर फैसला आया और पहली बार ऐतिहासिक फैसला लाइव दिखाया गया। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उसको लाइव बोला। 5 जजों की बेंच थी और पूरे देश में एक बहुत ही अच्छा माहौल है। आप इसके बारे में क्या बात करेंगे? मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो जब से 47 के बाद जब से इस 370 और 35A को लेके जितनी देर तक उन लोगों ने इसको लूटा हमारे देश को और जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ने से रोक के रखा, आज वो जो फैसला हुआ है, ये फैसला हमारी आने वाली नस्लें हैं जो उनकी तकदीरों का हुआ है। बहुत बड़ा फैसला है, बहुत बहुत बधाई है। और हमें अपने ऑनरेबल कोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा था कि जम्मू कश्मीर की जितने भी लोग हैं उनके हित को देखते हुए जो फैसला आएगा वो जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में आएगा, और वैसे ही हुआ। मैं कहता हूं कि इसके ऊपर हम जितने भी लोग हैं अपने दिल की गहराइयों से अपने इस फैसले का स्वागत करते हैं। और आने वाला जो नया जम्मू कश्मीर है, जो मिशन हमारा है कि नया एक जम्मू कश्मीर जो उसमें डेवलपमेंट हो, वहां तरक्की हो, मुझे लगता है कि हमारे सपने साकार होने वाले हैं। इस फैसले का हम दिल से स्वागत करते हैं। जी, बहुत बढ़िया बात है। और जल्दी ही चुनाव होने की भी संभावना है और पुनः जम्मू कश्मीर को यूटी के बजाय पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिल जाएगा। देखिए, अब हमें इतना यकीन हो चला है कि जो जम्मू कश्मीर का जो यूथ था और जो वो भटका हुआ था, या जिसको इस 35 और 370 में उलझा के उनको ये बताया गया था कि ये अगर खत्म हो गया तो जम्मू कश्मीर से हमारा पता नहीं क्या क्या छिन जाएगा, और यूथ को भी ये पता ही नहीं था कि भाई ये हमसे हमें कहते क्या है और करते क्या है। लेकिन आज आप ये मान के चले 370 के ऊपर जो फैसला आया, और जो आने वाले जम्मू कश्मीर में जो नया यूथ है वो समझ रहा है, वो पढ़ा लिखा यूथ है, वो ये समझ रहा है कि ये जो फैसले होने वाले हैं आने वाले समय में भी हमारे लिए अच्छे होने वाले हैं। बहुत वेलकम होगा इलेक्शंस का भी, और उसके बाद जो भी फैसले हमारी ये जो सरकार है केंद्र की वो करेगी। हमें यकीन है कि आज के उस दौर में जिसमें हाथों में पत्थर लिए जो हमारे जवान जम्मू कश्मीर में एक अलग सा माहौल बनाते थे, अब वो जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट और जो न्यू इंडिया है हमारा, जो न्यू जम्मू कश्मीर है, उसके साथ जुड़ के एक बहुत बड़ा काम करेंगे। अलगाववाद की समस्या केवल जम्मू कश्मीर में नहीं थी, भारत के कई और राज्यों उत्तर पूर्व में भी बहुत बड़ी समस्या थी। धीरे धीरे वो सारी चीजें कम होती जा रही हैं इस नई सरकार के आने से। और जम्मू कश्मीर में जो परिवर्तन आया है 2019 के बाद, मैं चाहता हूं कि उसके बारे में आप सबको ये बताएं कि किस प्रकार से 370 खत्म होने के बाद लोगों का रुझान, जो उनकी सोच थी, वो कैसे बदली, किस प्रकार से उन्होंने जो भारत पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी शक्ति बन के उभर रहा है। मुझे तो लगता है कि जम्मू कश्मीर की भी बहुत बड़ी भूमिका आने वाली है आगे समय में, जो पूरे विश्व में भारत को हम नंबर 1 बनाएंगे। कोई शक नहीं हुआ जी, क्योंकि 2019 के बाद जब ये 370 टूटा और एक नया
जम्मू कश्मीर जो है उसका फैसला लिया गया, आप यकीन करें कि डेवलपमेंट की तो भरमार होगी। आप देखें कि जम्मू से लेके जो राजौरी पुंछ है उसकी और नेशनल हाईवे बन रहे हैं, और जो गाड़ी हम 8 घंटे और 10 घंटे में जाके अपने घरों में पहुंचते थे जम्मू से लेके, वो अब 2-2.5 घंटे में हम पहुंचेंगे। टनल के टनल बन रहे हैं। एक टनल का उद्घाटन तो प्रिय प्रधानमंत्री जी ने तब वहां नाशनी में किया। मैं आपको बताऊं कि खाली राजौरी से जम्मू आते हुए कई टनल बन रहे हैं। ऐसे सड़कों की भरमार, चाहे जितनी भी केंद्र की स्कीम्स है आज जन जन तक पहुंच रही है, वो पहुंची इसी कारण जब 370 टूटा, जब अपने जो सरपंच हैं, जो अपने पंच हैं, जो हमारी पंचायत है, उनको इम्पावर किया गया। जब अभी हमारे जो जम्मू कश्मीर में जितने भी हमारे एसटी के भाई थे, उनको सारी जो सुविधाएं उनसे उनको वंचित रखा हुआ था, उनको कुछ नहीं मिला था। लेकिन 370 टूटने के बाद उनको भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली, उनको भी बाकी सुख सुविधाएं जितनी भी थी जो ट्राइब्स को मिलनी चाहिए थी वो मिली। मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा कोई कॉर्नर नहीं है जम्मू कश्मीर में जहां पे बदलाव ना हो। मैं अभी गया हुआ था कश्मीर में, आप यकीन करेंगे एक फंक्शन था, उससे हम निकले, रात का 1:30-2 बजे का समय था, और कहीं डल लेक से हम पास से ही निकल रहे थे। मैंने देखा कि पूरा भारतवर्ष वहां पे मौजूद था और वो अपने एंजॉय कर रहे हैं, वो उस अपने घूमने का वो लुत्फ ले रहे हैं। वो डर जो था लोगों के मन में नहीं है। कश्मीर के लोग जो इस बार, आप ये आंकड़े देखें कि 2 करोड़ से ऊपर लोग वहां जो घूमने के लिए गए, और वो भी मैं ये कहता हूँ वो भी हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने उस दिन एक बात कही जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाला भी कोई अगर कहीं घूमने का प्लान करता है तो पहले वो अपनी स्टेट को छोड़ के अपने देश की 5 स्टेटों को चुने। और उनके एक कहने के ऊपर आप देखो करोड़ों लोग, 2 करोड़ से ऊपर लोग जम्मू कश्मीर में चले गए। कितना व्यापार मिला लोगों को, कितना बिजनेस उनका बड़ा होगा। कश्मीर तो ये चाहता था। अब बात जो दूसरी आपने कही, वो चंद जो तो 2, 4, 6, 10 लोग थे जिनके पेट में ये दर्द हो रहा है और इस फैसले को लेके वो उल्टा सीधा बोलेंगे। अब लोग उनकी सुनने वाले नहीं है। आज हमारा पढ़ा हुआ जो पढ़ा लिखा यूथ है, हाँ एक बात जरूर है, वो देख रहा है कि केंद्र जो कह रहा है क्या वो हो रहा है। हम भी ये कह रहे हैं कि जो जो कहा जा रहा है उसके ऊपर अमल हो रहा है। और यूथ जो है जिसको ये लगता है कि मेरे आने वाली जिंदगी अच्छी हो, मैं इंजीनियर बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, मैं साइंटिस्ट बनूं, मैं कुछ बनूं, कौन चाहता है कि मैं हाथ में पत्थर लेके अपने जीवन का जो सिस्टम है उसको बिगाड़ दूं। तो आपने जैसे कहा, इसमें कोई शक नहीं, 2019 के बाद जो पूरा जम्मू कश्मीर है उसमें जितने डिपार्टमेंट्स हैं, हर एक चीज में नए नए फैसले और नए नए वो जो सच सामने आ रहे हैं। आप मान के चले, जम्मू कश्मीर में जो पैसा आता था हम लोग चिल्लाते थे कभी जम्मू वाले के कश्मीर को दे दिया, इधर नहीं दिया, उधर नहीं दिया। आज की सरकार ने एक ऐसा सिस्टम जो चुन लिया जिसमें इक्वल शेयर सबको जा रहा है, और लद्दाख को यूटी बना के उसको आज उसकी वो जो ऊंचाई है इतनी बढ़ रही है, उसकी वो जो वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां के जो फैसले हैं वहां के लोग कर रहे हैं। कोई शक नहीं कि 370 और 35 से टूटने के बाद, जिसमें आप मान के रखो जिसने सारी डेवलपमेंट को रोके रखा था, असल में वह बात ये थी 370 और 35 से की आड़ में जो वहां एमएलए वगैरह बनते थे, वो जितनी भी फंडिंग होती थी उसका वो यूज करते थे या उनके चले चांडे करते थे। आज केंद्र की सरकार ने सरपंचों को, पंचों को सारा कुछ डायरेक्ट दे दिया, लोगों को पेंशन मिल रही है, जो हमारे खेतीहार है, जो भूमिहार है, उनको डायरेक्ट पैसा जा रहा है। करप्शन कम होते उसका ग्राफ गिर रहा है। बहुत बड़ी बात है, इसमें कोई शक नहीं कि जो नया जम्मू कश्मीर या न्यू जम्मू कश्मीर या न्यू भारत की बात की जा रही है, उसके सपने साकार हो रहे हैं। जी बिल्कुल। जम्मू कश्मीर जिसको स्वर्ग कहा जाता था, जिसको जन्नत कहा जाता था, ना जाने किसकी नजर लग गई थी कि जो एक आतंकवादी और मिलिटेंट स्टेट के रूप में जाने लगा था, लेकिन उसमें बदलाव आया। और इसमें बदलाव में सबसे बड़ी भूमिका वहां के युवाओं की है। आप अब खेल में ले लीजिए, टूरिज्म का तो सबको मालूम ही है, और जो प्राकृतिक संपदा जम्मू कश्मीर के पास है, जो खनिज पदार्थ जम्मू कश्मीर के पास है, वो जानबूझकर उन पर काम नहीं हो रहा था।
उनको खोजा नहीं जा रहा था। अभी आप लिथियम के बारे में आपको जानकारी होगी। जी 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 बिल्कुल। लिथियम इतना निकल गया है कि जम्मू कश्मीर स्टेट भारत का सबसे रिच स्टेट बन जाएगा। बेशक। और भी इस तरह की कितनी सारी चीजें हैं, वहां की कला संस्कृति, वहां के कारीगर जो काम करते हैं उनका आप देखिए, नक्काशी से लेकर कितने प्रकार के हमारे ग्रामीण परिवेश में जो लोग पश्मीने के शॉल से लेकर कपड़े से लेकर और जितने भी ऑर्नामेंट्स बनाते थे, आज पूरे विश्व में उसकी कितनी डिमांड है। कोई शक नहीं। और आपने बहुत बड़ी बात कही, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर की वो उस हर चीज से वाकिफ है। और आपने जो सवाल किया, मैं आपको सच बताऊं, आज जो आस में लोगों ने लगाई थी वो पूरी होने जा रही है। और उसको पूरा करने में केंद्र की सरकार बिल्कुल जो है वो गहराई से इसके ऊपर सोच विचार कर रही है। आप देखें कि वो जो डल लेक के आगे पीछे जो सिस्टम था उसको सुधार लिया गया, सड़कों में सुधार हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हुआ। जो बुनकर थे वो भी आज ये सोच रहे हैं कि हम दोबारा अपने काम पे लौटे। और जम्मू कश्मीर में जो कल्चर था जिसको इस मिलिटेंसी ने टोटल तोड़ के रख दिया था, आज वहां पे फिल्म्स की शूटिंग होना शुरू हो गई है। मैं आपको बताऊं कि आप देखें कि तब के जो लोग, जो सियासतदान थे, अगर वो जम्मू रीजन और कश्मीर रीजन और लद्दाख को इक्वली डेवलप करते, तो हमारे यहाँ रजौरी पुंछ को जो पंजानो वाला एरिया, वहां पे इतनी लेक्स हैं जिनको रोड कनेक्टिविटी से नहीं जोड़ा गया। और 7 लेक्स तो मैंने आपको बता दूं कि वो नंदरसर, चंदनसर, भागसर, समारसर, कटोरासर, इतने ऐसी लेक्स हैं। लोगों को तो ये पता है कि कश्मीर में डल लेक है। मैं कहता हूं कि वो इतनी लेक्स हैं उन पहाड़ों के ऊपर, अगर उनकी रोड कनेक्टिविटी तब की सरकारों ने करवा दी होती तो इजिप्ट में और बाहर जाके हमारी इंडस्ट्री को शूटिंग करने की जरूरत नहीं। ये लेक एग्जैक्टली कहाँ है सारी? ये हमारे जो पुंछ से लेके आप जम्मू तक आ जाओ, ये जो हमारे पीर पंचाल का जो एरिया है, इसके ऊपर कंडी बुदर के ऊपर समारसर है, जैसे दराल के ऊपर है, जैसे पुंछ मंडी के ऊपर है, हमारी मुगल रोड है, इसके साथ जुड़ती हुई जगहों पे लेक्स है। जब मई जून की यहाँ गर्मी होती है तो वहां तो बर्फबारी हो रही होती है। मैं आपको बताऊं, अब की सरकार ने हमारे जब लॉ मिनिस्टर पुंछ गए हुए थे तो मैं उस टूर में उनके साथ था। तो मेघवाल जी ने जब पूरा सुना तो उन्होंने कहा कि मैं इसके ऊपर पूरा काम करवाऊंगा। सरकार पूरी तरह से है इस सोच में कि उन लेक्स को रोड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाए और जो टूरिज्म है उसको मतलब इतना बढ़ावा मिलेगा। और जो रीजन हमारा उस रजौरी पुंछ पीर पंचाल एरिया का था, वो भी एक डेवलपमेंट की एक नई जो है सुबह देखेगा। और आप यकीन करें, आपने जैसे कहा, जम्मू कश्मीर में टूरिज्म एक एक जगह पे मतलब हम कर सकते थे उसकी तैयारी, लेकिन नहीं की गई थी। और कुछ लोगों ने सिर्फ पैसा जो केंद्र से लिया, तब के प्रधानमंत्री जी ने खुद बोल दिया था कि मैं 100 रुपया केंद्र से भेजता हूँ और 15 पैसे पहुंचते। तो उन्होंने खुद बोल दिया था। तो उसमें उन्होंने जब ये बोला तो इसका मतलब है कि वो 15 पैसे में भी लगता तो कम ही था। तो इसमें कुछ नहीं, आज डेवलपमेंट हो रही है, आज नौजवान जाग रहा है, आज सब लोग आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। और आज जम्मू कश्मीर लद्दाख बराबर एक अपनी डेवलपमेंट में जो अपना एक हिस्सा ले रहा है और आगे बढ़ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। एक और क्षेत्र में भी पिछले वर्ष ही भद्रवाह, किश्तवाड़, डोडा, पाडर, इस पूरी बेल्ट में होके आया। मतलब मैं हैरान हो गया, इतनी खूबसूरती। सबसे अच्छा केसर किश्तवाड़ में होता है जी हाँ। वहां नीलम की माइंस है पाडर में और ये जो हमारे यहाँ शिलाजीत है वो भी सबसे बेस्ट क्वालिटी का शिलाजीत भी इन्हीं पहाड़ों पर होता है। लेकिन इस पूरे एरिया को उपेक्षित रखा गया, यहाँ ना डेवलपमेंट होने दी, ना ही एक फिल्म आई थी नूरी जिसकी शूटिंग भद्रवाह किश्तवाड़ में हुई थी, उसके बाद में किसी फिल्म वाले को यहाँ परमिशन नहीं दी गई ताकि ये एरिया आगे ना बढ़ जाए। वो सारा कश्मीर अपना जो एक पर्टिकुलर था उसके ऊपर लेकर चलेंगे। तो अभी जम्मू कश्मीर में पुंछ का पूरी बेल्ट जो है वो टूरिज्म का हब बन सकती है। जैसे आपने सातों सर वहां पर है, उसी प्रकार से कई प्राचीन मंदिर भद्रवाह किश्तवाड़ और इस सब जगह है और सभी धर्मों के मतलब वहां इतने प्रमुख स्थान है कि उनको मतलब तुलना ही नहीं की जा सकती किसी से।
तो इन सबको डेवलप किया जाए तो जम्मू कश्मीर कहां से कहां पहुंच जाए। देखिए, आपने बिल्कुल सच कहा। अभी मैं आपको पुंछ से अगर कहना शुरू करूं तो पुंछ में हमारा एक बहुत बड़ा जो देवस्थान है, जो अपने सिख भाई बंधु है उनका नगाली साहब। ऊपर हमारे नगाली साहब से ऊपर चले जाओ तो साईं मीरा साहब है, जो एक ऐसे रिलीजियस संत हुए जिनको सारे हिंदू मुस्लिम सिख जिनके यहाँ जाते थे उनके दरबार में हाजिरी भरते थे। आप मेंढर में आ जाओ तो वहाँ राम कुंड हमारी एक पुरानी धरोहर है, जिसमें एक रात में पांडवों ने मटन कश्मीर से पानी वहां लाया और अपनी माता को वहां उसमें स्नान करवाया। गुप्त गंगा जिसे बोलते हैं, वो राम कुंड है। छोटे शापीर है। राजौरी में आपको दुधाधारी मंदिर जो शशारा के फॉरेस्ट में नजर आएगा। शाहदरा शरीफ आप देखें तो वहाँ आप दुनिया के लोग सारे वहां जाते हैं। इन चीजों को अगर आपस में जोड़ दिया जाए, इनकी रोड्स को डेवलप किया जाए, वहाँ सुख सुविधाओं का सारा ध्यान रखा जाए तो टूरिज्म तो भरमार हो जाएगी। और बूढ़ा अमरनाथ तो जो यात्रा है, आप देखें कि उस यात्रा को तो आज हर साल अभी जब वो यात्रा होती है और उसके बाद रक्षाबंधन तक वो यात्रा चलती है, 15 दिन 20 दिन वो यात्रा होती है। आप देखें कि जम्मू में पूरे हिंदुस्तान से लोग चले जाते हैं, फिर वहां से सुंदरबनी में उनका इंतजाम किया जाता है, राजौरी में होता है। हमारे स्थानीय मुस्लिम वहां पे स्टॉल लगा के उनका वेलकम करते हैं। और राजौरी पुंछ से एक नए वो जो मैसेज है वो लोग देने की कोशिश करते हैं। लोग चाहते थे डेवलपमेंट हो, लोग चाहते थे कि अमन हो, लोग चाहते थे कि हमारा भाईचारा बढ़े, लेकिन कुछ वो जो सियासतदान थे जिन्होंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और जिसके कारण हम पिछड़े रहे, पीछे रहे और हमारा डेवलपमेंट भी नहीं हुआ, हमारा भाईचारा भी और आगे नहीं बढ़ा। इन चीजों में वो लोग जिम्मेवार हैं जो आज 370 टूटने के ऊपर जिनके पेट में दर्द होगा, ये वही लोग होंगे। क्या बात है जी। आज बहुत महत्वपूर्ण बातचीत हुई हमारी भरत वैद्य जी से, और इसी प्रकार से मैं निर्मल रतनलाल वैद्य अपने चैनल के माध्यम से इसी प्रकार से भरत जी से और जम्मू कश्मीर में जो भी और नौजवान इस पूरे मिशन में लगे हुए हैं उनसे मैं आपकी बातचीत कराता रहूंगा। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपके पास भी कोई सवाल हो हम इनसे लाइव भी बातचीत करेंगे आने वाले समय में। और जम्मू कश्मीर के उन सारे नौजवान, वो चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, उन सब से आपकी बातचीत कराएंगे ताकि आप भी जम्मू कश्मीर को और अच्छी तरह से जान कर पाओ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद भरत जी, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।